सभी लोगों ने कुंभ स्नान करके अपना अपना पुण्य कमा लिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुंभ नहाने नहीं भी गए। इस सब के बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अशोक वाल्मीकि नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वो कांड कर दिया महाकुंभ में आकर कि जिसको सुनकर आपका हृदय जो है वो दहल जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये घटना उसके बेटे जब मीनाक्षी, उसकी पत्नी का नाम था मीनाक्षी का बेटा जब प्रयागराज पहुंचता है तो वो भी देखकर भौंचक्का रह जाता है। इसलिए भौंचक्का रह जाता है, ये सारी कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली से चलकर अशोक वाल्मीकि जो है अपनी पत्नी को महाकुंभ स्नान करने के लिए बुलाता है। हालांकि दिल्ली का जो अशोक वाल्मीकि था वो पहले ही महाकुंभ में पहुंच चुका था। वो 21 फरवरी को महाकुंभ पहुंच जाता है और महाकुंभ पहुंचने के बाद यहाँ पर वो साजिश करता है। और क्या साजिश करता है अपनी पत्नी के साथ, जिसे सुनकर आपका कलेजा जो है वो पिघल जाएगा, खून जो है आपका खौल जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अशोक वाल्मीकि जो था वो छोटा मोटा व्यापार करता था और उसका संबंध किसी और से था, मतलब किसी और महिला से उसका संबंध था। लेकिन जो पत्नी के साथ वो करता है वो रोंगटे खड़े कर देगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अशोक वाल्मीकि 21 फरवरी को जो है वो महाकुंभ नहाने के लिए चला आता है और उस महिला के साथ महाकुंभ नहाता है जिस महिला से उसका प्रेम संबंध चल रहा होता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को जो है बुलाता है, एक होटल में कमरा लेता है, उसमें वो पहली अपनी गर्लफ्रेंड को रखता है और उसके साथ वो महाकुंभ नहाता है। और ये घटना जो है झूसी के एक होटल में, संजय नाम के व्यक्ति का एक होटल था जो बिना आईडी प्रूफ के ही 500 रुपये में होटल दे देता था। इसलिए कि सभी लोग कमाने के चक्कर में लगे थे, संजय भी जो है अपना कमाने के चक्कर में लगा हुआ था और अपने घर में ही जो है उसने होटल बना रखा था। बिना आईडी प्रूफ के जो भी लोग स्नान करने आते थे उन्हें अपना कमरा दे देता था और पैसे 500 रुपये आधा घंटा 2 घंटा का ले लेता था। उसके बाद उस महिला के साथ जो है अशोक वाल्मीकि जो है महाकुंभ में नहाता है या स्नान करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और उसे महाकुंभ नहाकर उसके साथ जो भी करता है अपना संबंध बनाता है और इसके बाद उसे अपने घर भेज देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी को बुलाता है, अपनी पत्नी को 24 फरवरी को जो है अपनी पत्नी को बुलाता है। 26 फरवरी को महाकुंभ समाप्त होने की कगार पर था तो वो अपनी पत्नी को बुलाता है कि मीनाक्षी को बुलाता है दिल्ली से कि तुम आओ और कुंभ नहाकर चले जाओ। इसके बाद मीनाक्षी का कलेजा जो है वो काफ़ी खुशी से झूम उठा कि चलो हमें ये मौका मिल रहा है कि हम भी महाकुंभ नहाकर जो है अपना इस 144 साल बाद के संजोग का गवाह बने। उसके बाद वो दिल्ली से ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन पकड़ने के बाद जो है मीनाक्षी जो है प्रयागराज पहुंचती है और प्रयागराज पहुंचने के बाद मीनाक्षी जो है अपने पति अशोक वाल्मीकि के साथ महाकुंभ में स्नान करती है। स्नान करने के बाद होता क्या है कि अशोक वाल्मीकि एक फ़ोटो खींचता है मीनाक्षी का और खुद का, मतलब अपनी पत्नी का और खुद का एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करता है, साझा करता है, फ़ोटो और वीडियो भी बनाता है अपनी पत्नी के साथ और वो उसे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर देता है कि लोगों को पता चले कि वो अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ में स्नान कर रहा होता है। उसके बाद होता क्या है कि वो अपनी पत्नी को महाकुंभ में स्नान करने के बाद जो एक लॉज लेता है उसी लॉज को लेता है जो पहले से उसमें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो लिया हुआ था, जो कमरा, उसी कमरा में फिर अपनी पत्नी को ले जाता है। हालांकि मकान मालिक पूछता भी होटल मालिक कि भाई एक पत्नी को तुम दूसरे पहले लाए थे और फिर एक पत्नी को ला रहे हो, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं वो मेरी बहन थी और ये मेरी पत्नी है। वो भी सोच में पड़ता है लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता है और वो अपना मकान मालिक वहाँ से होटल मालिक चला जाता है। सोचता है कि हो सकता है भाई अपनी बहन को नहा लिया होगा, लेकर नहाया होगा या फिर अपनी पत्नी को अब बुला रहा है। उसके बाद अपनी पत्नी को क्या करता है कि अपनी पत्नी को जो है अपनी पत्नी के साथ जो करना होता है वो करता है। उसके बाद पत्नी को गला घोंट देता है, अपनी पत्नी का बेडरूम में ही उसे एक धारदार हथियार से उसका गला काट देता है। गला काटने के बाद जो है उसे बाथरूम में फेंक आता है और बाथरूम में फेंकने के बाद बाथरूम को बंद कर देता है और कमरा जो है पूरा कमरा को बंद करके बाहर से ताला लगा के और वो सामान लाने के बहाने वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये घटना झूसी की है। झूसी एक स्टेशन है और झूसी के पास जो है वहाँ पर काफ़ी सारे लॉज चलते हैं और उस लॉज से जो है वो वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद जो है वहाँ से जब फरार हो जाता है तो मकान मालिक जब आते हैं देखते हैं 2 दिन तक भाई वो ताला खुलता नहीं है, आखिर कहाँ चला गया। तो 2 दिन हो जाता है। 2 दिन के बाद ताला जब खुलता है तो देखते हैं कि भाई इसमें एक महिला का लाश पड़ा हुआ है, महिला का शव पड़ा हुआ है और इसका पति जो है भाग गया है।
आनन-फानन में झूसी पुलिस थाना प्रभारी को फ़ोन किया जाता है। थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह वहाँ पर उसके बाद उदय प्रताप सिंह वहाँ पर आते हैं, जाँच करते हैं। जाँच करने के बाद उस महिला का कोई एड्रेस प्रूफ़ तो था नहीं और मकान मालिक संजय ने जो है बिना एड्रेस प्रूफ़ के ही लॉज दे दिया था। उसके बाद होता क्या है कि उदय प्रताप सिंह जो झूसी के थाना प्रभारी होते हैं, सीसीटीवी को खंगाला जाता है। जब सीसीटीवी को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि उसका पति जो था वही आदमी है जो 2-2 महिलाओं को यहाँ पर लाया था। उसके बाद उसका बेटे को कॉल किया जाता है दिल्ली में जब सोशल मीडिया पर एक खबर चलती है, न्यूज़ों पर जब खबर चलती है तो उसका बेटा अश्विनी जो है वहाँ पर पहुँचता है, रोते हुए अपनी माँ को लाश को पहचान लेता है और बताता है कि पिताजी ने बताया कि मम्मी जो है खो गई है और कुंभ में मिल नहीं रही है। जिसकी वजह से मैं वहाँ से दौड़ा आया कि अपनी मम्मी को कम से कम खोज लेते हैं और मम्मी को खोजने के बहाने से वो आता है और मम्मी इतनी पढ़ी लिखी थी कि मम्मी खो भी नहीं सकती है, भूल भी नहीं सकती, इसलिए मम्मी को मोबाइल नंबर भी याद है और मम्मी काफ़ी पढ़ी लिखी भी है, नए ज़माने की मम्मी है। फिर उसके मम्मी को कैसे कोई कह सकता है कि भाई भूल गई। उसके बाद वो बताता है और अपने पिता की तस्वीर जो है पुलिस को देता है और पुलिस जब इसे बताती है, पता चलता है तो वो वहाँ से फरार होकर भागने की फिराक में था। वो इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट करती है। जब उसका बेटा बताता है कि यहाँ जाता है तो पुलिस उसे पकड़ती है। पकड़ने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अशोक वाल्मीकि से जब पूछताछ की जाती है, पुलिस उसे डंडे से मारती है, टॉर्चर करती है। पुलिस उसे 3rd डिग्री का जो है पनिशमेंट देती है। तब वो बताता है कि हमारी महिला जो पत्नी जो थी वो हमारी जो गर्लफ्रेंड महिला थी उसके साथ जब हम बात करते थे हमारी पत्नी उसका विरोध करती थी, जिसकी वजह से हम काफ़ी नाखुश रहते थे और सोचे थे कि इसे जब भी मौका मिलेगा इसके गला दबाकर इसकी हत्या कर देंगे। उसके बाद जो है अपनी जब गुनाह कबूल करता है पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में डालती है। लेकिन ये सोचने की बात है कि एक महिला जो है एक पति जो अपनी पत्नी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है, जिसका पुत्र हो और उस महिला को भी वैसी सज़ा मिलनी चाहिए जो महिला इस अशोक वाल्मीकि के साथ जो है फंसी हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या तक कर डाली। अब सज़ा भुगतना है और सज़ा भोगो, अब उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी इसलिए कि पत्नी की हत्या की है। साक्षात गवाह उसका बेटा है, सीसीटीवी फुटेज है, जिसकी वजह से अब वो उससे बचना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है। तो कुंभ में ऐसे भी कांड हुए हैं जो आज पता चला है। तो इस तरह की घटनाएं को अंजाम न दिया जाए उसके लिए प्रशासन को भी तत्पर रहना चाहिए और उस ऐसे आदमियों को, ऐसे अपने माता पिता को, जो भी लोग अपने पिता के साथ भी भेज रहे हैं अपनी माता को, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो यही अशोक वाल्मीकि जैसा कांड हो जाएगा। तो ये था ये हकीकत घटना। आपको कैसी लगी इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।